आपला अनुभवी विचार व्यक्त करण्याकरता आमंत्रण करतो. जयदेवजी दांडे साहेब, बाबांचे सेवक. आपण सर्वप्रथम भगवंताला एकतेने प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुनदेव जी को प्रणाम. परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक चौक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज कोजागिरी निमित्त गट नंबर 9 पारडी या ठिकाणी आपण एकत्रित झालेलो आहोत आणि या ठिकाणी त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. या ठिकाणी स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुंदूजी हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी ह्या सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या चर्चा बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे माजी संचालक आदरणीय वैद्य भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय बोपचे भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे संचालक व गट नंबर 9 चे मार्गदर्शक आदरणीय वासुदेवजी पडोळे भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित गट नंबर 9 चे मार्गदर्शक आदरणीय राघवजी नागपुरेजी, मंचावर उपस्थित मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक, कारण मंच खूप मोठा आहे, मी सर्वांचं नाव घेऊ शकणार नाही, तर आदरणीय मंच मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक, कार्यकर्ता, सेवक, सेविका आणि बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार. बघा, या ठिकाणी सर्वप्रथम मी त्या बेसराम ताईला धन्यवाद देतो की खरंच ही खरी कोजागिरी आहे की कोण जागला आणि जागण्यासाठी अशा अमृताची गरज असते. ताईचा आवाज खूप सुंदर आणि त्यांच्या एका एका शब्दामध्ये खरंच अमृत होता, तर ताईला धन्यवाद. त्याच्यानंतर आपली ती रोशनी ताई, तिने खूप सुंदर प्रस्तावना केली, तिला पण धन्यवाद. आणि खरंच हा मार्ग किती सुंदर आहे, ही भगवत कृपा किती महान आहे. एक बाबा ताईंनी सांगितलं की बाबांनी एका रंगारी समाजाच्या बाईसाठी, तसं बाबा त्या मांत्रिकाकडे जात होते आणि परमेश्वरासोबत परमेश्वराच्या स्वरूपामध्ये एक व्यक्ती आला आणि दुःख कुणाचे? परिवाराचे. दुःख परिवाराचे. हनुमानजीची साधना केल्यानंतर दुःख रंगारी समाजाच्या बाईचे. दुःख कोणाचे? तर त्या बाईसाठी बाबांनी 41 दिवस हवन केला. तिचे दुःख दूर होत नाही म्हणून हनुमानजीला प्रश्न केला, दिवसभर जेवण केला नाही, पण सैतान कोण आणि भगवान कोण याचं संशोधन बाबांनी केलं. आणि याचं संशोधन केल्यानंतर बाबा हनुमानजींनी जो परमेश्वराचा रस्ता सांगितला, तो रस्ता त्याचं संशोधन बाबांनी केलं. आणि मैं कहां आ गया, बाबा एवढे आतमध्ये गेले की बाबा विसरून गेले, ब्रह्मांड हे जग आहे विसरून गेले. आणि मैं कहां आ गया असं रडायला लागला. साऱ्या देवदेवतांनी परिचय दिला, बाबा हनुमानजींनी सर्वांचा परिचय दिला, परमेश्वराने परिचय दिला. आणि त्या परमेश्वरी कृपेचा परिचय झाल्यानंतर घरवाल्यांना सांगितलं, घरवाले सुन लो बोले, आज से हम एक ही भगवान को मानेंगे, पुरानी पूजा बंद कर देंगे. आणि ही ती यात्रा तिथून चालू झाली. गंगारी रंजा ब्रह्माण्या मार्गाचे पहिले सेवक तिथून सुरुवात झालं. माटेजी, जी कोजागिरी माटेजीच्या घरी, आता आमच्या सेवक भाऊनी सांगितलं की जिथं माटेजीच्या घरी ती पहिली कोजागिरी चालू झाली आणि तिथून ही कोजागिरीचा रूप आज आपण गट नंबर 9 मध्ये साजरा करतोय. आता दुपारी आम्ही बिण्याला होतो, आपले नकाते भाऊ पण होते. तर ही बघा, हा ज्ञान बाबाचा, हा ज्ञान. आणि तिथेही पहिल्यांदा चर्चा बैठक झाली होती, कारण संस्कृती अशी म्हणते, भारतीय संस्कृती अशी म्हणते की आजच्या दिवशी चंद्राचा जो रूप आहे हा पृथ्वीच्या अगदी जवळचा आहे. सूर्य दूर गेला आणि पृथ्वीच्या जवळ चंद्र आला. आणि आजच्या दिवशी चंद्र जो आहे हा अमृताची वर्षा करते, ते दुधात पडते आणि दूध पिला तर माणूस अमृतमय होते असं म्हणते, आपण ऐकलंय. दुसरा अनुभव आहे की आजच्या दिवशी लक्ष्मीचा जन्म झाला आणि आजच्या दिवशी म्हणून लोक जागतात, म्हणून याचं नाव आहे कोजागिरी.
कोण कोण जागेगा, कोण जागा है, हे जागलं किती जागलं आपण, जागलं याच्या अगोदर रात्रभर जागलो, तांत्रिकाच्या मागे जागलो, खूप काही केलं, जागलो, हातात काहीच नाही लागला, है की नाही, हातात काही नाही लागला. आणि बाबा मिळाले, सेवक भाऊ मिळाले, कोणीतरी सेवक भाऊ मिळाले, मार्गदर्शक मिळाले, आणि त्या माध्यमातून बाबाचं वचन आपल्याला मिळाला. कोणता वचन? पहिल्या दिवशी दिला, मी एका भगवंताच्या नावाने मरायला तयार आहे. हे मरण्याची जी विनंती आहे सकाळची, मी मी मी, आणि म्हणून बाबांनी सांगितलं पाया और खोया, इसके बीच में मैं और अहंकार है. बोले पाया और खोया, इसके बीच में क्या है? अहंकार है. तो सुबह की जो विनंती है, मैं को मारना है, मैं खड़ा हुआ तो खाली. बोले सेवक, मैं खड़ा हुआ तो सेवक खाली. सेवक में वो ताकत है, बोले अगर मैं मर गया लेकिन मैं आया तो सेवक खाली, पूरा का पूरा खाली. हमारे गांव में एक सेवक थे, वासुदेव जी भोयर, और वो जब मार्ग में आए, जिस दुख के लिए दुख दूर हो गए, फिर वो मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी के नजदीक हो गए, और नजदीक हो गए तो दोस्ती हो गई उनकी, है ना, और दोस्ती इतनी बड़ी हो गई कि वो उनके साथ जाते थे, आते थे, उनते थे. फिर वो अपने मार्गदर्शक कहीं किसी घर जाते दुख होते तो भोयर जी इनको तीर्थ बना दो, वो तीर्थ बना के देते थे. फिर वो उनको ऐसा लगा कि वो भाई इनके तीर्थ में बहुत ताकत है, उनका प्रचार प्रसार उल्टा है, भाई इनका तीर्थ बड़ा पावरफुल है. बोले तो उस गांव में किसी के भी घर अगर दुख आता तो पानी लेके उसके घर में जाते थे, बोले तीर्थ बना के दो, और वो भी बनाते थे, उनका मया और बढ़ते गया. तो बोले अपने शब्द में तो बड़ा पावर है. अभी क्या हो गया, कुछ दिन के बाद चला चला और मैं बड़ा हुआ तो भगवान निकल गया, है ना. उसके घर में जो दुख थे वही दुख आए, और दोबारा मैं खड़ा हुआ, भगवान दूर हुआ, शैतान खड़ा हुआ. अब ये तीर्थ बना रहा है, इसका तीर्थ काम ही नहीं कर रहा है, जो पूरे गांव में कर रहा है. ठीक है, तो तीर्थ काम ही नहीं कर रहा है. अब वो सेवकों को बोल रहा है, तुम्हारे कारण मुझे दुख आया. बोले हमारे कारण क्यों है? तीर्थ तूने बना, तेरा मैं बड़ा बना, दुख दूर नहीं हुए, मार्गदर्शक की भी शब्द से दूर नहीं हुए. ये 90 की बात होगी, 1990 की. वो सेवक और मार्गदर्शक नीलकंठ जी कुकड़े ये बाबा के पास आए, निवास स्थान में आए. आदरणीय PSI साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाल्याने त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचकावर आपलं स्थान ग्रहण करावं. आदरणीय कारेगुडे साहेब यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा मंचकावर येऊन आपलं स्थान उभं करावं. स्थान तर त्यानंतर उसके बाद मार्गदर्शक और सेवक बाबा के पास आए. उन्होंने बाबा को पूरी कहानी बताई. अरे अरे बोले मैंने सिखाया क्या और आप करते क्या? बोले हमारे मार्ग का नियम क्या है? और बाबा ने उनको डांटा. बोले आप बाहर निकल जाओ, आप बाहर निकल जाओ, और उनको बाहर निकाला. बाहर निकाला और बाबा बाकी और सेवक थे उनको मार्गदर्शन करने लगे. लेकिन बाबा बहुत दयालु थे, उनको मालूम था कि कर्म प्रधान विश्व करिया का जो जैसा करेऊ तसु फले चाका. कि इंसान कर्म करता है, गलतियां हो सकती है. उन्होंने बाबा ने और उनको बुलाया और उन्होंने माफी मांगी, कार्य दिया, वो लड़की अच्छी हुई. उन्होंने वचन दिया बाबा को कि बाबा इसके बाद मैं अपना मैं कभी आगे नहीं लाऊंगा, मैं कभी नहीं आगे लाऊंगा, मैं बड़ा कभी नहीं बोलूंगा. जिसने मैं बड़ा बोला समझ जाना वो खाली है. तो इतिहास कहता है, ये भारत की संस्कृति कहती है कि शरद पूर्णिमा के दिन जिसे हम कोजागिरी बोलते हैं, तो कोजागिरी के दिन चंद्रमा और धरती का जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो बहुत कम हो जाता है. और विज्ञान कहता है कि समुद्र में बड़ी उल्टा हालत हो जाती है, क्योंकि धरती पे 70% पानी है और हमारे बॉडी में भी 70% पानी है. ये विज्ञान कहता है और भारतीय संस्कृति कुछ अलग कहती है. लेकिन बाबा ने बताया है कि ये कोजागिरी के दिन हमें क्या करना है, तो जागना है. जागना किसके लिए? तो हमने जो पहले दिन वचन दिया, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई, है ना. मर जाओ आप, फिर मरने के बाद जो जीवन होगा, जीते
जीते जी मरना, जीते जी मुक्ति का अनुभव। मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है मुझे मालूम नहीं, बराबर नहीं, क्योंकि रीटर ऐसा मोबाइल बना नहीं मरने के बाद कि भाई तू स्वर्ग में गया कि नरक में गया, लेकिन जीते जी यहाँ पे हमें देखना है, हमारा जीवन हमारे सामने है। जैसे हमारे संचालक बाबू ने कहा कि मोबाइल ये बड़ा सिरदर्द हो गया है ना सबका, मोबाइल सिरदर्द हुआ है हमारे कर्म के कारण हुआ, लेकिन मोबाइल के बहुत सारे फायदे भी है। इतने सारे सेवक जमा हुए, मोबाइल से फायदा हुआ कि नहीं पता चला है प्रोग्राम में। यहाँ से गुरुदेव बाबा है शाहपुर से हमारे, तो उतने दूर से आए, एक मोबाइल थे। हम बचपन में मोबाइल नहीं था, परिवार में अगर मैयत होती थी तो गाड़ी से साइकिल से जाते थे, तो लोग आ जाते थे और जो माइता रहता था वो आता ही नहीं था, वो मैयत तब तक नहीं जाती वो क्यों नहीं आए हैं, ठीक है, उसके बाद मैयत जाती थी। अभी देखो आज भी मरने के पहले पता चल जाता है ये घटना चालू है कि नहीं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, आप इसको सही इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान ने बनाया, इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आज भारत इतना बड़ा देश बना, तो अणुबम भी बने, परमाणु बम बने, तो अच्छा है देश के लिए अगर सही उपयोग होता है। तो अगर कोई आग दिखाए हमारे तरफ तो उनको भी आग दिखाना है, तो ये तो सही उपयोग है। लेकिन अगर इस्तेमाल अगर गलत होता है तो बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है कब हाथ लगाना और कब हाथ नहीं लगाना, कितने लगाना, और मर्यादा बताई बाबा ने, तो मर्यादा से जो बच्चा चलेगा, जो भाई चलेगी। माँ बाप को भी ये समझना है कि 10 बजे तक मोबाइल को हाथ लगाना, उसके बाद सोना है, नियम बना दो, जैसे हमने हमारे घर में बनाया। कोई भी है नियम है नियम, तो ये नियम बनाए और बाबा ने 5 नियम दिए, 3 शब्द दिए, और इस आईने में हमको देखना है कि मर्यादा है क्या नहीं है। ये आईने में हमको रोज देखना है। तो मोबाइल हमारा साथीदार बन सकता है, दुश्मन नहीं। अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल किया तो ये साथीदार बन सकता है। कितने सारे अनुभव यहाँ पे पता चल जाते हैं। हमारे छोटे बहू, थोड़ा पानी डाल पर तो छोटे बहू का एक पत्रिका आती है, तो कब भवन में कहाँ पे है, तो हमें पता चलता है। तो आप समझो इस मार्ग में जो दैवी शक्ति है, वो आत्मबल, वो आत्मविश्वास और सेवक के पास है। कितनी बड़ी ताकत है ये कि आपका आत्मबल जिस शब्दों से बढ़ता है, जिस मंत्र से जबई नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। कितना बड़ा अमृत है ये, कितना बड़ा रोग है। इस मार्ग में कितने शराबी लोग, कितने अविचारी लोग इस मार्ग में आए, और ऐसे लोगों को बाबा ने छुड़ाया और सेवक बनाया। सेवक, इसलिए सेवक पद की गरिमा में समझना पड़ेगा। मंडल का नाम अपने परिवार का ने दिया, परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल। ऐसा भवन जो बड़े बड़े अमीर और करोड़पति और बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो काम नहीं किया, वो बाबा जुमदेव जी ने काम किया, और गरीबों का वो भवन बना के रखा है बाबा जुमदेव जी ने, जिसका नाम रखा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ये सेवक भगवान के, ये सेवक बाबा के, और इसलिए हमें मरना पड़ेगा। पाने और खोने के बीच में जो अहंकार है। बड़े बाबू, हम एक बार उमरेड में एक प्रोग्राम में गए। एक प्रोग्राम में जाने के बाद एक बैठक के अध्यक्ष थे, हम लोग थोड़ा लेट गए। उन्होंने वहां के एक सेवक भाव को, मक्के के सेवक भाव को अध्यक्ष बना दिया प्रोग्राम का। ये जाने के बाद इन्होंने बोला नहीं, कार्यक्रम चलने दो। बड़ोड़े भाव नम्र है, उनको किसी अध्यक्ष पद की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां के एक सेवक भाव ने अनुभव बताया। अजी वो एक संचालक एक गाँव में आए, वो प्रोग्राम के अंदर आए, वो स्टेज पे बैठे ही नहीं रहते। बोले वो बोल रहे थे कि जब तक मुझे अध्यक्ष नहीं बनाओगे मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। मतलब ढला खाली तो है कि नहीं, जिसमें मैं खड़ा हो गया खाली वो भी। और ऐसे लोग कई खाली हो गए। वो माटे जी बाबा के साथ घूमने वाले वो भी खाली हो गए। भोजन जी नीनावे मैं आ गया, खाली हो गए। कई सेवक है जिन्होंने, बाबा ने उनको आगे किया, बाबा ने सम्मान किया, क्योंकि बाबा बोलते थे कि मैं सबका, सारे देवी देवता निर्जीव पूजा का मैं विसर्जन कर सकता हूँ, लेकिन एक साधारण मानव को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने आत्मा में परमात्मा देखा है ना। आत्मा में परमात्मा देखा, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में एक ही अंतर है, वो मैं बोलने वाला कौन होता है और आप सुनने वाले कौन होते हो। अरे भाई उसकी कृपा है, और वो इसलिए श्वासों में बसा है, शब्दों में बसा है, आंखों में बसा है। नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे, किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। यही नजर है, हर आत्मा में परमात्मा देख सकता है जो बाबा ने देखा, और यही आत्मा, यही नजर है कि इसने ये किया और उसने वो किया, ये भी देख सकता है। तो ये नजर है, और इसलिए हमको बाबा के तत्व शब्द नियम को सामने रखना है। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी
चरणों के सामने शीश झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुए काया है। बाबा के चरणों के सामने पहला दिन हमें याद रखना है, पल पल में याद रखना है कि जब हमारा कोई नहीं था, संगी साथी चल गए सारे, कोई नहीं वो साथ, कहते बाबा इस विपत में टेक एक भगवान जो तुम्हारे आत्मा में तुम्हारा है। और ये तत्व शब्द नियम का है ना हमारे सामने, और यही अमृत है। ये कोजागिरी का मतलब कि आज हमें जागना है, हम सब सेवकों को मिलकर संकल्प करना है कि मुझे जागना है। किसके लिए जागना है? तत्व शब्द नियम के लिए जागना है। किसके लिए जागना है? एकता के लिए जागना है। फिर मुझे मेरे परिवार में जागना है, मेरे परिवार का बच्चा बच्ची जो है, जो आज हमारे सामने कई नए संकट आए, उसके लिए हमें जागना है। फिर हमारा सेवक भाव, एक गट नंबर 9 मैं काफी सालों से जानता हूँ, इतने सारे सेवक, मैं भी काफी सालों से आया हूँ। बाबू हमारे बड़ोड़े तक यहाँ पे ही रहते हुए, अपना ये रेलवे स्टेशन भांडेवाड़ी इसी रोड पे कहीं किराए से रहते, उनका घर मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं उनके उस घर में मैं गया था। और उस समय सभी सेवक वही राघव जी, यही सब सेवक थे पड़ोरे भाव के साथ में, सब मार्गदर्शक बने अभी ना। एक थे, इतने सारे मार्गदर्शक हुए, लेकर आए उस समय यहाँ के मार्गदर्शक थी। तो ये जो आनंद है, ये जो अमृत है, ये अमृत को हमें बांटना है, आनंद बांटना है। मान जो है ये बांटने का है। अगर कोई सेवक बोलता है कि इसने मुझे मान नहीं दिया, पिताजी बोलता है कि मुझे मान नहीं मिलता, तो मान दो, पहले घर के भाई को दो, भाई अपने पतिदेव को दे, एक सेवक दूसरे को मान दे। अगर आप एक पाव किसी को मान देते हो तो ये नेचर का नियम है, वो 1000 गुना लौट के आता है। आप 1 किलो गेहूं खेत में डालो, कितने आएगा? 1 बोरा आएगा, है ना? ये नेचर ऐसा है, आप इतना दो तो इतना देता है, आप इतना दो तो मान देने की चीज है, सुख देने की चीज है, शांति देने की चीज। आप दूसरे के जीवन में शांति दो, परिवार में शांति लाओ, आपके जीवन में अपने आप शांति आएगी। शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है, सुख अंदर है, आनंद अंदर है, सफलता अंदर है, समृद्धि अंदर है। ये बाहर तो उसके सिर्फ गुण दिखते हैं। इसलिए इस सफलता को, इस समृद्धि को अगर हमें समझना है तो ये कोजागिरी का दिन है, हमें जागना है। कोजागिरी कौन कौन जागेगा? संकल्प करना हमें जीवन में कि जागने का पल है, ये जागने का दिन है। हर हृदय में बाबा है, हर आत्मा में बाबा है। और बाबा ने उमरेड में बताया है कि कोई सेवक ये न कहे कि बाबा तो है नहीं अभी शरीर से, लेकिन आत्मा से है। और बाबा के आत्मा का टच हर आत्मा से है, हर सेवक से है। और इसलिए कोई सेवक ये न समझे, हम सबको, मुझे और आपको सबको बाबा देख रहे हैं। तो बाबा जो जिंदगी जिए, मुस्कुराकर गम का जहर पीना जिनको आ गया, ये हकीकत है कि जहां में जीना उनको आ गया। तो बाबा हमारे लिए जिए। टावरी के दवाखाने में बाबा थे, पड़ोरे साहब अंतिम समय में लाल जो दिन था, उस समय पड़ोरे भाव भी थे उनके साथ में। उन्होंने बाबा को पूछा, बाबा हनुमान जी कहाँ है? बोले यही तो है। बोले मेरे पास बैठे। बाबा पल पल भगवान को अपने साथ देखते थे कि भगवान है और भगवान को ईमान चाहिए। बाबा ने जिंदगी भर अपने ईमान को पकड़ा और निष्काम सेवा, बड़े त्याग से, बाबा ने त्याग, बाबा ने निष्काम सेवा, बाबा ने सत्य मर्यादा प्रेम, वो 3 कदम जो युगों युगों से चलते आया भगवान को पकड़ने के लिए। सत्य मर्यादा प्रेम को पकड़ा जिन जिन लोगों ने, उन्होंने अमृत तो पाया, उन्हें अमृत मिला। आज इस अमृत को अगर पाना है, जिस अमृत को पाने के लिए मैं और आप आए हैं, वो अमृत अगर हमें चाहिए और आज की कोजागिरी को अच्छी बनाना है, तो बाबा ने जो 3 कदम बताए, जो युगों युगों से चलते आए, जिन्होंने पकड़ा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया, सारे देव सतयुग में देव बन गए। और उस प्रेम को पकड़ के कृष्ण गीता लिख पाए, गीता से संसार को ज्ञान दिया। आज भी पूरी गीता पूरे संसार में मानी जाती है, वो प्रेम की ताकत। ये 3 कदम तो हर हृदय को बाबा ने दिया, घर घर में दिया, घर घर में सत्यवादा प्रेम का झंडा लगाया। और ऐसे सेवकों का बाबा ने जय जयकार भी किया। क्या जय जयकार किया? सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाईट व्यसन बंद करणे वाले. कोणत्या सेवकाचं जय जयकार केलं बाबांनी? सर्वांचं नाही केलं. कोणाचे जय जयकार केला? सत्य मर्यादा प्रेम कायम करणे वाले, अनेक वाईट व्यसन बंद करणे वाले अशा मानव धर्मातल्या सेवकाचं बाबांनी जय जयकार केलेला आहे. हा जगातला असा एक मानव धर्म आहे जिथं बसलेल्या माणसाचं, शेवटच्या माणसाचं जय जयकार बाबांनी केलं. पण समोर ठेवलं भगवान. मैं अपने ऊपर भगवान चलाता हूं बोले और सेवकों के ऊपर भी भगवान चलाता हूं बोले. मैं नहीं बोले. बाबा स्वतःला भगवंताचा सेवक समजायचे. मी सेवक आहे म्हणे भगवंताचा. आणि भगवंतांनी बाबाला परिचय दिले परिवार की परिवार के घर वाले सुन लो,
अगर बाबा की इतनी सेवक की इतनी चिंता थी तो हमारी सेवा क्यों करवाई बोले। और वही ये पल है, यही पल है, यही समय था 1948 का। बाबा 3 महीने एक ब्रह्मांड में एक आंख देखा, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा। और ये 15 नवंबर जब हम जंगल हवन कार्य करेंगे उस दिन बाबा गृहस्थी जीवन में आए। 3 महीने वो अफाट विश्व शक्ति के साथ इस संसार को समझे और उसी से ये तत्व शब्द, ये अमृत निकला। जैसे समुद्र का मंथन हुआ और दानव और राक्षसों, देव और दानवों का झगड़ा हुआ अमृत के लिए, बराबर नहीं? तो ये अमृत हमको सहजता से मिले बाबा ने। दुख तो थे हमारे ऊपर, दुख के कारण मिले, लेकिन ये अमृत उसी ये 3 महीने में मिला था। 3 शब्द, 4 तत्व और 3 शब्द, आप समझो ये अमृत है। तो ये अमृत का मंथन बाबा ने क्या, वो अमृत हमको दिया, अमृत पिलाया हमको। लेकिन इस अमृत का ख्याल हमें रखना, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए। ये आज हमें जागने की जरूरत है, बाबा का मार्गदर्शन है। ये धर्म की निशानी, ये देश की निशानी है बोले। ये देश को जो साधना है वो इस धर्म को साधना है बोले। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि देश को क्या साधना है, हमारा संविधान क्या कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रति कैसे एक एक आदमी को समान अधिकार दिया, वैसे इस मार्ग में भी जो अधूरा काम था कि आज भी जाति और धर्म और पंथ के नाम से झगड़े होते हैं। आपने देखा है, कई बार हम पेपर में पढ़ते थे, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि इस्लाम खतरे में है, कोई बोलता है कि क्रिश्चियन खतरे में है। लेकिन बाबा ने कहा ये कोई खतरे में नहीं, मानव खतरे में है। मानव खतरे में, इसलिए मानव धर्म है, इसलिए मानव धर्म है। साऱ्या जाती पंथाच्या लोकांना बाबांनी एकत्र घेतलं आणि मानव धर्माचा झेंडा, माणसाने माणसासारखं वागावं, मानव मंदिर एक समान उद्देश सर्वांचा, हा जगातला एक असा धर्म, समान उद्देश बाबाचा तो उद्देश, आणि त्या कोपऱ्यात बसणारा अगदी शेवटचा सेवक, त्याचा एकच उद्देश, मानव मंदिर सदाना सेवक बन के रहना अंतिम समय तक। न पद का दीवाना पद को न पायो, न धन का दीवाना धन को पायो, लेकिन बाबा का सेवक और बाबा का भगवान का सेवक भगवान में समायो। बाबा का सेवक भगवान का सेवक अंतिम समय में भगवान में समाएगा। जो आत्मा, जो बूंद है वो समुद्र में, वो बूंद नहीं रहेगी, अभी समुद्र और बूंद एक हो जाएगी। ये दुखदारी दूर करते होता। तो हम सब सेवकों का कोजागिरी के दिन में संकल्प करना है। बाबा जोंदेव जी ने जो अमृत हमें पिलाया है, जो अमृत का ज्ञान है, भवन में जाओ तो शब्द लिखे हैं, ज्ञान पररस मररस योगी। ऐसा ज्ञान या ऐसा अमृत कि जैसे लोहे को, परिस का अगर लोहे को स्पर्श हो जाता है तो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे इस मार्ग का ज्ञान है कि जिसने जिसने इसको स्पर्श किया और मरने का वचन दिया, मरने के बाद रस बना। और वो सेवक किसी भी योगी से कम नहीं, योगी से कम नहीं। वो आत्मबल, वो आत्मविश्वास हर नर नारी को, हर सेविका और सेवक भाई को बाबा ने दिया है। वो है ज्ञान पररस मररस योगी। तो आज हम सब लोग संकल्प करते हैं इस पावन पवित्र कोजागिरी के पर्व पे कि बाबा ने जो हमें धन दिया है, जो अमृत उन्हें बरसाया है, उस अमृत को हमें ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना। जो वचन हमने दिया, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। बाबा के शब्द, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरी आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। ये परमात्मा का अनमोल खजाना बाबा ने हमें दिया, बांटने से और बढ़ता। और इसलिए बाबा ने जो कार्य किया उसी झंडे को हमें पकड़ना है। हम सब पकड़ेंगे। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।